हेलो गाइस, क्रेजी कैसे हो? तो चलो, आज हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर है 268। ठीक है। तो ये क्या बोलता है? गिवन एन अरे कंटेनिंग डिस्टेंट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, रिटर्न ओनली द नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द अरे। बोल रहा है कि एक रेंज दिया गया है, उस रेंज में से जो मिसिंग होगा वो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे पहला एग्जांपल, इनपुट यहाँ पे क्या दिया गया है? 3, 0, 1। मेरा आउटपुट क्या है? 2। ठीक है। तो आउटपुट 2 क्यों आया? अभी रेंज में देखो, 0, 1, 2, 3, 2 में से है इसलिए। सही है। एग्जाम्पल 2 में देखो, लेकिन यहां पे दिया गया है क्या? 0, 1। ये तो एक रेंज इटसेल्फ है, राइट? देखो, वो रेंज में तो है, तो यहाँ पे आउटपुट 2 क्यों आ रहा है? देखो, इसके वर्ड्स पे मत जाओ, ठीक है? लाइक थोड़ा बहुत कंफ्यूज तुमको कर रहा है। ऐसा देखो, आउटपुट 2 है, राइट? मतलब दो एलिमेंट्स, मतलब अप टू 2 इंडेक्स को हो जाएगा, 0 से 2 तक। 0 to 2 तक कितने नंबर्स हुए? 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 नंबर। तो वहां पे मिसिंग क्या है? 0 इंडेक्स पे 0, 1 इंडेक्स पे 1 और 2 इंडेक्स पे 2 मिसिंग है, इसलिए 2 आएगा। ठीक है। जैसे यहां पे देखो, क्या यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी, नो प्रॉब्लम, 8 आएगा बिकॉज 8 मिसिंग है। और अगर हिडन टेस्ट केसेस तो देखो, कुछ कुछ ट्रिकी टेस्ट केसेस रहते हैं जिसको तुमको पास करना होता है। जैसे ये वाला तो सही है, नो प्रॉब्लम। इसमें तो 2 आएगा, ठीक है, अभी देखे थे। सही है। हाँ, तो टेस्ट केसेस हमको बस पास करवाने हैं। अब देखो, इसके अप्रोचेस, पहले तो एक ऑप्टिमल अप्रोच रहेगा, सीधा एक मैथ्स का फॉर्मूला हम नहीं पढ़ते थे, n × n+1/2। वो अप्लाई करके मैं पर ऑप्टिमल रिजल्ट निकाल सकता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम पूरा वो 1 में निकाल दूंगा। और एक मेथड रहेगा सेट या फिर हैश सेट यूज करके। टू मींस वो यूज नहीं करना चाहिए, बट यूज करके भी कर सकते हो, या फिर मैप यूज करके भी कर सकते हैं। चलो पहले ऑप्टिमल रिजल्ट देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। चलो, लेट मी टेक यू टू द नोटपैड। तो चलो गाइस, पहला मेथड मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, सम मेथड। ठीक है। सम फॉर्मूला। हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। एंड बात ये है कि अगर तुमको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला या कुछ ऐसा स्ट्राइक करे जिसमें तुम लाइक वो 1 में सॉल्व कर लो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, तो डू इनपुट इट। ठीक है। थोड़ा सोच के भी करना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैप्स या फिर सेट में इनपुट करके भी हो सकता है। ठीक है। कोई नहीं, बस आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा, बट दिस इज द बेटर सोल्यूशन। ठीक है। अब देखो, तो गाइस देखो, मैं एक एरे बनाता हूं। मेरा एरे में क्या था? जैसे 4, एक सेकंड, लेट में चेक। ये था ना पहला एग्जांपल, 3, 0, 1 था। ठीक है। देखो, 3, 0, 1। ये अगर मेरा अरे में मैं इनपुट दे, मतलब यूजर ये मेरा इनपुट ले रहा है, मतलब लीड कोड ही दे रहा है, वो टेस्ट कैसे चेक करेगा। इसमें मेरा मिसिंग क्या है? 2। ये पता चल कैसे रहा है? यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, राइट? सो 0, 1, 2। ठीक है। एंड 3। थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे रहेगा इसके ऊपर 0, 1, 3। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 मिसिंग है, राइट? तो मेरे को 2 फाइंड आउट करना है। जैसे और एक एग्जांपल तुमको बताता हूं। यहाँ पे मेरा दिया गया एग्जांपल नंबर 3 पे 9, 6, 4, 2, 3, 5, 7, 0, 1। काउंट करो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है, राइट? तो 0 से पूरा एक ड्रॉ करना स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 एलिमेंट्स है तो 9 तक लेना, ठीक है। अब मेरा क्या क्या है यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 0 है, 1 है। ठीक है। कुछ मिस किया क्या? 6 और 8 दोनों तो मिसिंग नहीं, हाँ 6 है यहाँ पे। ठीक है। 8 मिसिंग है। तो समझ रहे हो, जितने एलिमेंट्स है उतना तक लो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो मिसिंग होगा उसको तुमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं छोटे एरे पे दिखाता हूँ, इनका सम कितना आएगा। यहाँ पे मैं अगर 2 इनपुट कर लिया, 0, +1, +2, +3, कितना? 3, 4, 5, 6। सम 6 आ रहा है। ठीक है। इसको निकालने का एक मेरा फॉर्मूला था ना, बचपन में पढ़े होगे, n × n+1/2। अब देखो कितना हुआ, n मेरा कितने, 1, 2, 3। ठीक है। देखो यहां से लो,
एन एन कितना है? 3। एन इज बस देखो, तो मैं इरेज कर दिया सारा। हाँ तो गाइस देखो, जीरो को ऐड करो नहीं करो उतना फर्क नहीं पड़ता। देखो वो फॉर्मूला तो ये था ना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन मेरा क्या है? नंबर 3 है, एंड मोस्ट। 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई टू कितना? 12 बाई टू 6, 6। तो मेरा सही आ रहा है। अब इस पे मैं क्या करूंगा? आई एड इट। कितना है? 3 4, 4 हुआ। अगर मैं माइनस करूं दिस माइनस दिस, तो कितना आया? 6 - 4 इज इक्वल टू 2। क्या ये मेरा मिसिंग है? यस। मैं इस एल्गोरिथम को यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगा ये क्वेश्चन का आंसर। चलो देखते हैं। पहले तो एक आई एन टी ले लो। कोड लिख रहा हूं, ठीक है? कोड। चलो, ये क्या ऑटोग्राफ दे रहा हूं, छोड़ो। आई एन टी एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ये क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज एन पता रहेगा तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो फिर आई एन टी एक्सपेक्टेड सम, सम इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आई एन टी होगा तो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। आई एन टी एक्चुअल सम, सम पहले तो इसको जीरो ले लो, ठीक है? आई वांट जस्ट वांट टू इनिशियलाइज। फिर एक फॉर लूप लो, फॉर आई एन टी आई नम्स, फिर एक्चुअल सम इज इक्वल टू एक्चुअल सम प्लस आई। ठीक है, दैट्स इट। मतलब देखो एक्चुअल सम में क्या हो रहा है, देखो पहले रिटर्न तुमको दिखा देता हूँ। रिटर्न एक्सपेक्टेड सम, सम माइनस एक्चुअल सम। मतलब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहां पे मैं वो जो रेंज मिल गया मुझे, मैं प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेड सम मतलब ये वाला कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है? ले लिया मैं 6 कमेंट पे। एंड यहाँ पे मैं एक्चुअल सम ले रहा हूँ कि कितना मेरा आ रहा है। ये तो मेरा एरे को सम कर रहा है, राइट? ये तो ये भी बचपन से करते ही आ रहे हैं, ठीक है? मैं ऐड किया, सारा कितना आ रहा है देखो, 3 0 1 4 आ रहा है, ठीक है? मैं रिटर्न क्या करूंगा? दिस 6 - 4 = 2। तो ये मेरा फॉर्मूला से बन जाएगा, राइट? काफी इजी है, उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा इसको देख लो, अभी कोड करके दिखाता हूँ, चलो। चलो, दैट्स माय लीड कोड। अब देखते हैं। पहले मैं क्या बोला था, क्या लेना था? एक पहले साइज तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वरना फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा? आई एन टी एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है? उसके बाद आई एन टी एक्सपेक्टेड सम इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना गाइस, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है? वैसे ना, आफ्टर दैट आई एन टी एक्चुअल सम इज इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी गाइस। ओके, यहाँ पे 0, उसके बाद फॉर। अभी ये देखो, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इसका काम तो हो गया। किसका? जो एक्सपेक्ट जो करने वाला हूँ, अब बस रियल सम निकालना है, माइनस करना है। ये तो इजी है, पूरा बहुत इजी है। आई एन टी आई रेंज बेस्ड लूप बना देता हूँ। देखो, अगर किसी को पता नहीं है रेंज बेस्ड लूप्स क्या होता है, मतलब आई एक में वेरिएबल बनाया हूं, उसको मैं नम्स का एरे पकड़ा दिया। अब वो 0 1 2 3 पर पूरा एरे को वो ट्रेवल्स करेगा 1 बाय 1। मतलब जो होता है ना,
नॉर्मली भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? अगर लिखना हो तो आई इज इक्वल टू जीरो लो, उसके बाद आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज लेना, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। उस सेम को बस ये इतने में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। रेंज बेस्ड लूप से स्पीक लिखते रहो। उसके बाद एक्चुअल सम, सम ये मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं। एक्चुअल सम इज इक्वल टू एक्चुअल सम प्लस आई, बस सम को स्टोर कर रहा है जो मेरा है। ओके, अरे अरे अरे, हाँ ठीक। देन रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा? एक्सपेक्टेड सम, हाँ हाँ, नहीं सुधर पाऊंगा मैं, छोड़। माइनस एक्चुअल सम, एस ए सी टी यू एल एस यू एम है, सुधर गए। लेट्स गो। चल, अब इतने में मेरा काम हो जाना चाहिए। कोड एक बार देख लो गाइस, मैं रन कर रहा। तो अभी देखो कुछ कुछ करेक्शंस बस कर लेना, जैसे ये यू को ठीक कर लेना, देख लेना बस। और हमारा टेस्ट केसेस अभी तक पास हो जाना चाहिए। हो गया। ओके, वन टू थ्री, सही है। अब बस इसको सबमिट कर दो। चलो, मीन वाइल सबमिट तो हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया है, चलो 0 मिली सेकंड। अब देखो, मान के लो तुमको ये फॉर्मूला पता नहीं है, तुमको स्ट्राइक नहीं किया उसको कैसे करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम HTML का लाइब्रेरी तो पढ़े हो ना, या फिर अगर जावा में पढ़े हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स तो पढ़े होगे। तो उसको यूज करके हाउ कैन यू सॉल्व दिस? लाइक, ये मैथ्स का जितना इतना ऑप्टिमल तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट आंसर तो आ जाए। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं तुमको सेट में दिखा देता हूँ। चलो, आई जस्ट वांट टू यूज द फाइंड फंक्शन। वेयर इज माय नोटपैड, खोल के दिखाता हूँ, चलो। हाँ ओके गाइस, तो ये देखो, सेट या फिर हैश सेट, सेट मतलब सेट ले सकते हो या फिर अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हो, सेम बात है, ठीक है। अब देखो, पहले मैं एक सेट इनिशियलाइज करता हूँ। सेट क्या लूंगा सेट में? INT। देखो मेरा अप्रोच, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। INT फॉर INT x nums, ठीक है। अब s डॉट इंसर्ट x, ठीक है। दैट्स, मतलब मैं क्या किया, सारे नंबर्स जो था मेरा, क्या था, 3 0 1, ये था राइट। मैं इन सब को एक सेट, ये एरे में है, ठीक है। एरे को मैं लेके एक सेट में डाल दिया, ठीक है। ये डाल 3 0 1, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है। फॉर, और एक फॉर लूप लूंगा। फॉर INT I इज इक्वल टू 0, सेमीकॉलन, देन I इज लेस देन इक्वल टू क्या, num डॉट साइज, फिर I प्लस प्लस, देन इफ s डॉट फाइंड I is not equal to s dot end, then continue, ठीक है। else return I, दैट्स इट। अब तुमको थोड़ा समझा देता हूँ, रिटर्न एंड कंटिन्यू। अगर तुम, नहीं रिटर्न सॉरी, एक होता है कंटिन्यू होता है और एक ब्रेक होता है। कंटिन्यू मतलब फॉर लूप के अंदर में लिखा हूं, तो ये बस प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। ये अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाओ करते रहो, ऊपर जाओ करते रहो, ठीक है। एंड कभी ना कभी एल्स में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ब्रेक क्या करते हैं? अगर वो ब्रेक एक बार इनकाउंटर हो गया, वो सीधा फॉर लूप के बाहर नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा। इटरेशन पे नहीं, फॉर लूप के बाहर ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। देन यहां पे मैं क्या करूं, देखो मैं सेट में इसको डाला क्यों, लेकिन देखो
एक तो ये सारा सब कुछ यूनिक है, मेरे को क्वेश्चन में मेंशन था, इसलिए मैं सेट यूज कर रहा हूं। अगर वो बोलता है कि डुप्लीकेट वगैरह वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकता है, तो मैं सेट लेता तो गलत आता, ठीक है, मैं मैप्स में मेरे को करना पड़ता। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो आई एम टेकिंग द सेट। मैं सेट ले क्यों रहा हूं पता है? सो दैट मैं सेट में एक एसटीएल का ये होता है फाइंड फंक्शन, मैं कुछ भी एलिमेंट को डायरेक्टली सर्च कर सकता हूं। तो पहले यहां पे मैं क्या किया, सेट को इंसर्ट किया, मतलब एलिमेंट्स को सारा सेट के अंदर इंसर्ट किया। अब मैं फाइंड करूंगा, जब तक सेट के एंड में, एंड तक मैं ना पहुंच जाऊं, एक एक एलिमेंट को मैं फाइंड करूंगा। पहले क्या, जीरो, जीरो से स्टार्ट किया। क्या जीरो एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, कोई नहीं, कंटिन्यू होगा, ऊपर आया। क्या वन एग्जिस्ट करता है? कंटिन्यू, ऊपर आएगा। क्या टू एग्जिस्ट करता है? नो। तो इफ में ना जाके एल्स में जाएगा, रिटर्न आई। आई क्या है? टू, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता टू। क्या आंसर मेरा सही है? यस एब्सोल्युटली। चलो एक बार इसको मैं कोड करके दिखा देता हूं, रन तो हो जाना चाहिए, देखते हैं। हाँ तो देखो, इसको रिलोड कर देते हैं, विल ट्राई न्यू सोल्यूशन। चलो गाइस, देखो बाद में बताऊंगा जावा पे भी सॉल्यूशन इसको कर सकते हो, एंड मैं दिखा दूंगा कि कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पहले लेट मी जस्ट राइट इट, क्या करते, सेट, सेट क्या लेंगे, आई एन टी ए, ठीक है। उसके बाद फॉर, सेट के अंदर सारा वैल्यूज इनपुट करूंगा, रेंज बेस्ड लूप यूज करूंगा मैं। आई एन टी एक्स इज आई कितना, नम्स, ठीक है। नम्स के अंदर मतलब नम्स को पूरा ट्रैवर्स किया, जो किया, इंसर्ट करेगा एस डॉट इंसर्ट एक्स, ठीक है। अभी फॉर आई एन टी, अरे आदत नहीं छूटा, आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, फिर आई लेस देन इक्वल टू क्या, नम्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, दैट्स इट, ठीक है। अब इफ, अभी मैं फाइंड करूंगा सेट का इंडेक्स वन बाय वन लेकर, ठीक है। एस डॉट फाइंड आई, आई, अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो दिक्कत आएगा फिर। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं आएगा, वही चाहिए हमको, दिक्कत क्यों आएगा। बातों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। एस डॉट क्या एंड, फिर इतना ही है, ओके। अब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या, वो लूप के बाहर आ जाएगा? नहीं, वो नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा, लूप के बाहर आएगा जब ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, याद रखो, भूलो मत। एल्स यहाँ पे गया रिटर्न आई, समझे। अभी और एक रिटर्न का स्टेटमेंट मेरे को लिखना पड़ेगा, बिकॉज तुमको मैं पहले से स्टार्टिंग के वीडियो से बताता आ रहा हूँ, हर चीज के लिए तुमको एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न जीरो हो, वो यहाँ पे इंटीजर रिटर्न ले रहा है तो आई हैव टू राइट अ रिटर्न जीरो, ठीक है। अगर वेक्टर रिटर्न ले रहा हो तो ऐसा करना, रखो आर ई टी यू आर एस, वेक्टर ले रहा हो तो सीधा एक क्या, कर्ली ब्रैकेट से रिटर्न कर देना एम्प्टी। अगर नॉर्मली हो तो इंटीजर ले रहा है तो जस्ट रिटर्न जीरो, ठीक है। अभी रन करते हैं, होपफुली हो जाना चाहिए, चलो देखते हैं। यहाँ पे ए लिया हूँ, वहां पे एस लिया हूँ, ये सब हाँ, मत किया करो गाइस, माफी माफी। अब रन हो जाना चाहिए, देखो, लेट्स से, हो गया, पास पास पास, लेट्स गो, सबमिट। हाँ, तब तक के लिए मैं तुमको बता देता हूँ इसका कितना आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोल रहा हूँ, ओ ऑफ एन लॉग एन आ जाता है ऑन ऑर्डर्ड सेट का भी अराउंड वही आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या कर, कैसे तुमको इसको एक्सेस कर पाओगे। सबमिट तो हो गया, यहाँ पे आना फोकस फॉक्स पोर्टल में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मिसिंग नंबर, राइट। यहाँ पे मिसिंग नंबर ही था ना, हाँ, सॉल्यूशन क्लिक करो। देन यहाँ पे देख लेना, मैं तुमको क्या बोला, मैथमेटिकल सॉम का ये बताया, कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हो अगर तुमको समझना हो तो। उसके बाद ये वाला देख लेना, वो जो सेट वाला, ठीक है, मैप से भी कर सकते हो, ऑन ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड जो यूज करना है करो, ठीक है।
और क्या जावा में भी कर सकते हो, ठीक है, कोड चाहिए तो सी में भी है, तुम्हारी मर्जी, देखना है देखो। ओके, तो आज के लिए उतना ही, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है, स्टे क्रेजी, बाय बाय।